हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लाभ और हानि चैप्टर से क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहले आइए समझते हैं कि लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कितने में? 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सीपी। हम कितने खरीद रहे हैं? 100 रुपये का। अगर हम इसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, कितने में? 120 रुपये में, तो ये हमारा क्या बोलेगा? इसे हम क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस। अब यहाँ देखो कि ये 100 रुपये में हम खरीद रहे हैं, अब बेच कितने में रहे हैं? 120 रुपया। तो हमें कितने फायदा हो रहा है भाई? 100 रुपये खरीद रहे थे, बेच कितने में रहे हैं? 120 रुपया में। तो जाहिर सी बात, हमें कितने रुपये का फायदा हो रहा है? 20 रुपये का। तो हमें लाभ कितने रुपये का हो रहा है? 20 रुपये का। कितने का लाभ हो रहा है? 20 रुपये। तो कोई लाभ है 20 रुपया हो रहा है, लेकिन अगर पूछे लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, अगर पूछ ले कि जो हमारा लाभ है, यानी इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? जो हमारा, अगर देखो लाभ कहेगा, ठीक है, तो लाभ को ऊपर रखेंगे तो हमारा लाभ ऊपर हो जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, गुणे 100। ठीक है, हमारा लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? लाभ बटे सीपी गुणे 100। अगर यही चीज हम जैसे 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर हम इसको 90 रुपये में बेचे होते, कितने रुपये में? 90 रुपये में, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है, कितना हो जाता? 90 रुपये में। अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो बेच कितने में रहे हैं? 90 रुपये में। तो हमारा हानि कितना हो जाएगा? हानि 10 रुपये हो जाए कि नहीं? 100 रुपये जब खरीद रहे हैं और 90 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हमारा हानि कितनी हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो क्या हो जाएगा? हानि यानी लॉस। लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? अब देखो, जैसे यहाँ लाभ लिखे हो, यहाँ क्या लिखोगे? हानि बटे सीपी हमेशा नीचे ही रखते हैं। ठीक है, तो हमारा हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि बटे सीपी गुणे 100, और लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बटे सीपी गुणे 100। तो ये दोनों फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, और एक फार्मूला ही बता दे रहे हैं कि अगर ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ये एक ऐसा फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस। ये क्या है? क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस माइनस आर बटे 100। अच्छा देखो, यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब होगा? अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेंगे। अगर हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है तो क्या लेंगे? माइनस। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें लाभ और हानि समझ में आएगा। जब भी परसेंटेज निकालना होगा, हमेशा ध्यान रखना कि सीपी को ही नीचे रखा जाता है। लाभ, अगर लाभ परसेंटेज पूछेगा तो लाभ को ऊपर रखते हैं, हानि परसेंटेज पूछेगा तो हानि को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो आइए से पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 500 रुपये। 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, यानी कितने में बेच दी गई? 600 रुपये में बेच दी गई। तो बताना है कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ, यानी हमारा बताना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है। ठीक है, यही बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखो भाई, हम 500 रुपये खरीद रहे हैं, बेच कितने के रहे हैं? 600 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 100 रुपये का हो जाएगा कि नहीं?
तो हमारा प्रॉफिट पता चल गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बताए हैं हमेशा सीपी को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं, गुणे 100 कर दिया जाता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 100 रुपया, और सीपी का मान कितना है 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 20%। यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपर व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत है। देखो कह रहा क्रय मूल्य यानी सीपी का मान कितना दिया है 80 रुपया। सीपी का मान कितना है 80 रुपया। ऊपर व्यय यानी एक्स्ट्रा इस पे जो खर्च कर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कितना खर्च कर दिया जा रहा है 20 रुपया, ठीक है। और विक्रय मूल्य 120 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपया, और विक्रय मूल्य 120 रुपया है। लाभ प्रतिशत बताना, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा देखो 20 रुपये हम खरीद रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा 20 रुपया लग रहा है तो हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 80 प्लस के 20 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। जैसे हम एक मोबाइल खरीद रहे हैं 5000 का खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर उसके रिपेयरिंग में 1000 और रुपया खर्च कर दे रहे हैं तो हमारा टोटल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 6000। उसी तरह इसमें कह रहा है 80 रुपये में खरीदा था और एक्स्ट्रा पैसा इस पर कितना खर्च कर रहा है 20 रुपया, तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं। अगर हमारा सीपी कितना पता चल गया 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपया, तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं, बेच कितने में 120, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम बताए हैं हमेशा सीपी को क्या करते हैं नीचे रखते हैं, तो नीचे रख दो 100 और प्रॉफिट को ऊपर रखो अगुड़े 100, तो 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 20%, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। अब देखो कह रहा है एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपया थी, यानी कास्ट प्राइस कितना दिया है 750 रुपया। कास्ट प्राइस कितना दिया है 750 रुपया। 4% हानि पर बेची गई, यानी लॉस परसेंटेज कितना दिया है 4%। उसका विक्रय मूल्य क्या था, भाई हमें क्या बताना है सेलिंग प्राइस। एक तो हम फार्मूला भी लिखवाए थे कि सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस R/100। आप एक बार इस फार्मूले से लगाइए। तो सीपी का मान कितना है 750, कितना है 750। अब देखो यहाँ पर लॉस है तो क्या होगा माइनस वाला करेंगे, तो 100 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 96 बचेगा बट्टे 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 2 से फिर काट देंगे कितना हो जाएगा 48। 48 दूना क्या होता है 96, तो बचेगा कितना 15 गुणे क्या हो 15 गुणे 48, तो 15 का 48 में गुणा करते हैं 15 अट्ठे कितना होगा 120, 15 अट्ठे कितना होगा 120 और 15 चौक 60 और 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 720, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 720 रुपया। तो देखो ये तो पहला तरीका था, इस हम फार्मूले से निकाल दिए कितना आ गया 720 रुपया, ठीक है। जब पहले विधि से हमारा आंसर कितना आ गया 720 रुपया। अच्छा इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाया जाता है। फ्रैक्शन मेथड से लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा उसका हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। ये 4% है तो क्या करेंगे 4 बटे कितना हो जाएगा परसेंटेज हटेगा, तो इसका मान कितना होगा 100, 4 1 कम 4, 4 25 में कितना होगा 100, यानी इसका मान कितना आ गया 1/5। आपको ये सब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे याद हो जाएगा कि कितने परसेंटेज किसके फ्रैक्शन के बराबर होता है, कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है।
अच्छा देखो यहाँ कितना है 25 है, 1/, कितना है 25। तो अभी आप यहाँ पढ़े हैं कि यदि हमें लॉस निकालना है, ठीक है, अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते थे, लॉस को ऊपर रखते थे और सीपी को नीचे रखते थे। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था तो हम प्रॉफिट को ऊपर रखते थे, सीपी को नीचे रखते थे। दोनों केस में सीपी क्या होता था, नीचे होता था। अगर लॉस है तो लॉस ऊपर होता था, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट ऊपर होता था। अच्छा इसमें देखेंगे यही सेम चीज यहाँ होता है, ये नीचे का क्या होता है, सीपी हो जाएगा। यानी हमारा सीपी कितना भाग है 25, इसका सीपी का मान कितना है 25, और लॉस कितने को हो रहा है 1 का। अगर हम कोई चीज 25 में खरीद रहे हैं और हमारा लॉस कितना हो रहा है 1, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि देखो भाई अगर हम 25 का खरीद रहे हैं, हमारा 1% 1 रुपये का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, 1 रुपये का क्या हो जाए, लॉस हो जाए। यानी हम कितने में बेच रहे हैं उसको, 24 रुपये में बेचेंगे कि नहीं। लेकिन एक्चुअल ये सीपी तो 25 इसका भाग है ना, फ्रैक्शन में है, तो एक्चुअल हमारा सीपी कितना है 750 रुपया। कितना है 750। ये कितने गुने है इसका, 30 गुना है कि नहीं, 25 3 75, 750 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, जितना गुना ये रहेगा इसमें 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि 25 भाग 750 के बराबर है। तो ये कितने गुना है, एक 30 गुना है, तो इसमें भी क्या करेंगे 30 से गुणा कर देंगे। 24 3 कितना हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा 720 रुपया। कितना आ जाएगा 720 रुपया। तो पहले भी मेथड से 720 रुपया आ गया था, दूसरे भी मेथड से क्या आ गया 720 रुपया आया गया। तो अगला तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। एक साइकिल वो 1400 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी का मान कितना दिया है 1400 रुपया, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, यानी लॉस परसेंट कितना है 15%। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखो पहला तरीका क्या बताए हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर कितना होगा, कॉस्ट प्राइस गुणे 100 प्लस माइनस R/100। ये वाले फार्मूले रखना है, फार्मूले याद रहेगा तो आपको फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे 1400 गुणे 100 प्लस माइनस होते हैं, लॉस हो रहा है तो 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 85/100। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा। तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 85। अब 14 5 कितना होगा 70, 14 5 70, और 14 8 112, और 112 7 कितना होगा 19, कितना हो जाएगा 1190 रुपया। हमारी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1190 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अब इसी को देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से। देखो भाई दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं, आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे वो तरीका आप एग्जाम में लगाइएगा। तो हम पहले बताएं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ये कितना है 15, तो 15/100, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 3/20। अब बताएं ये किसका मान होगा, सीपी का। अगर देखो सीपी का मान है कितना 20, तो अगर ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, अगर 20 रुपये में खरीद रहे हैं 3 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70 होगा कि नहीं। अच्छा 20 भाग किसके बराबर है, सीपी का मान कितना दिया है ये 1400, ठीक है। अब 20 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना बार है ये। देखो 0 0 कट जाएगा, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये 20 भाग ठीक है 1400 के बराबर है, तो कितना गुणा करने पाएगा 70 का। तो इसमें भी क्या करेंगे 70 का गुणा कर देंगे। 70 70 कितना होगा 119,
तो कितना आ जाएगा, इससे भी 1190 रुपया, इससे भी कितना आ जाएगा 1190 रुपया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला तरीका अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये वाला तरीका अच्छा समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन हानि पे था, अब एक क्वेश्चन लाभ पे भी देख लेते हैं कैसे लाभ पे अगर रहे तब कैसे लगाएंगे। कह रहा एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की बिक्री मूल्य 2220 रुपया है और उस पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो भाई बिक्री मूल्य दिया है, यानी इसमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, ये कितना है 2220 रुपया, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 20% का। तो बताना है उसकी लागत कीमत कितना होगी, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो पहले तुम फार्मूले समझा दे रहे हैं, एस पी बराबर सी पी गुणे 100 प्लस माइनस आर बटे 100। तो हमारा एस पी का मान कितना है 2220, सी पी गुणे ये कितना है, लाभ हो रहा है, सॉरी यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 20, 120 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2220 गुणे 10 बटे 12 बराबर CP। अच्छा थोड़ा सा काट लेते हैं तो क्या होएगा, 4 से काटते, 4 तियाँ 12 आए, 4 पचे 20, कितना बचेगा 2, 22 हो जाएगा, फिर 4 पचे 20, तो फिर कितना बचेगा 2, 4 पचे 20, फिर 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, कितना बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 15, 3 पचे 15 और 10 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, यानी CP का मान 1850 रुपये, कितना हो जाएगा 1850। ये तो फार्मूले से हो गया। अब देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना है 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, 20 एक कम 20 अब 20 पाँचे 100, कितना हो जाएगा 1/5, ये CP का मान होगा और ये किसका मान होगा, प्रॉफिट का मान होगा। यानी देखो अगर हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। पिछले दो क्वेश्चन में यहाँ लॉस हो रहा था इसलिए घटा के लिख रहे थे, यहाँ प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमें एक क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, हमें क्या दिया है सेलिंग प्राइस, कितना है 2220। तो अब 6 से करेंगे, देखेंगे कितना गुना है, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना बचेगा 4 42, 6 7 42, यानी 370 गुना है। तो इसमें भी क्या करेंगे 370 का गुणा कर देंगे, 5 सुना है शून्य, 5 7 35 के 5 हाथ में 3 5 ये 15 3 18, तो कितना आ जाएगा 1850 रुपया। तो जाहिर सी बात है कौन सा बेस्ट तरीका है, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, आप कोशिश किसी प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शन वाला। मान लीजिए किसी भी कोई वजह से आपका फ्रैक्शन में नहीं निकल पा रहा है या आप इसको दिमाग से भूल गए हैं तो आप फार्मूले को भी याद रखेंगे, याद दोनों लेके चलेंगे साथ में, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है तो दोनों तरीका सीखे रहेंगे, आपके लिए अच्छा पड़ेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या वो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ाता हूं जो कभी एग्जाम में ना पूछे, मैं ऐसे चुन के क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप कैसे लगाएंगे। अच्छा, दूसरे तरह क्वेश्चन लगाने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि उसके फार्मूले कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूले भी लग पाता है, फार्मूला बहुत छोटा है, ये फार्मूला नहीं है, एक समझो ट्रिक है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है कि ये सेलिंग प्राइस 1/100 प्लस माइनस R1 बराबर सेलिंग प्राइस 2 100 प्लस माइनस R2।
अब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस तो आप समझ रहे होंगे, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। अब ये प्लस माइनस मतलब क्या है, जैसे कहेगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लेंगे। सेम यहाँ भी रखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस रखते हैं, अगर हानि हो रहा है तो माइनस में रखते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कहेगा यदि एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब उसका 20% का लाभ होता है, ठीक है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 50% का क्या उसका लाभ हो, ठीक है, 50% का क्या हो, लाभ हो। अगर हानि कहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर लाभ कहेगा तो प्लस लेंगे। तो इसको कैसे रखेंगे, 200 बटे, अब लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लेंगे तो कितना होएगा, 100 और 20 120। कितने में बेचा जाए, मान लेते हैं 100 रुपये में बेचा जाए, 50% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा 150। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। अब इसको त्रिया गुणा करेंगे, ऊपर चला जाएगा, 200 गुणे 15/12 बराबर x। तो इसे काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, 50 हो जाएगा, 3 पचे 15। तो 50 पचे कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। यानी अगर हम 250 रुपये में बेचते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 50% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में किस तरह से आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। देखो क्वेश्चन में पहले कहा है कि 20,000 रुपये बेचने में उसका 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अच्छा यहाँ देखो सेलिंग प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस ही पूछा है, यानी पहले कितने रुपए में बेच रहा है, 20,000। तो डायरेक्ट लगाएंगे, 20,000 रुपये में बेच रहा है और उससे 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो कितने में बेचा जाए, मान लेते हैं 100 रुपये में बेचा जाए तो 40% पर लाभ पर बेचा जाता है, 40% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब 25 से काट देते हैं, 25 पाँचे 125 और 25 8 कितना होगा, 200। यहाँ 2 जीरो बन जाएगा, फिर 5 से काट देते हैं, ये कितना होगा, 5 1 कम 5, इधर कितना बचेगा, 3 30 हो जाएगा, 5 1 30 कितना होगा, 160। अब त्रिया गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 160 गुणे 140। अब गुणा करने के लिए क्या होगा भाई, देखो एक जीरो ये है, एक जीरो ये, तो 2 जीरो पहले बन जाएगा। अब 16 का 14 में गुणा कर दो, तो देखो 16 का 14 में गुणा कर दो तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। और फिर 16 1 कम 16, 4 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, तो 22,400। यानी सेकंड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 22,400। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कह रहा एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपये में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया था। भाई 1200 विक्रय मूल्य तब था जब हानि कितनी हो रही है, 10%, तो घटा देंगे 100 में से 10 कितना हो जाएगा, 90। कह रहा कितने में बेचे कि उसका 19% का हानि हो, तो 100 में से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा कि नहीं। अब x का मान निकालना है, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कैंसिल कर दो और 9 9 81, त्रिया गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 12 9 108 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1080। यानी हमारा सेकंड सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1080। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। आपको बस देखें यहाँ वैल्यू रखेंगे, आपका कैलकुलेशन स्पीड जितना होगा उतने ही कम समय में आप लगा लेंगे, ठीक है। मुश्किल से आपको 20 सेकंड लगेगा, 20 से 25 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, रेलवे में तो फिक्स होता कि आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा जाता है। 15,000 कितने लाभ पे बेचा जाता है, 35%, तो कितना हो जाएगा, 135। कितने में बेचा जाए, मान लेते हैं 100 रुपये में बेचा जाए, उसे 10% की हानि हो, 10% की हानि होगी तो 100 - 10 कितना हो जाएगा, यहाँ
90। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, 5 से पहले काट देते हैं, ये 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3 और 5 सत्ते 35। फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 तियाँ 15, 3000 हो जाएगा। फिर 3 नवा 27 और 3 दहियम 30, 1000 हो जाएगा। और 9 दहियम 90, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। भाई 480 रुपये में 20% हानि पे बेचा, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा नीचे 80। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्यों पर बेचना चाहिए। भाई 20% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है तो कितनी बेचे, तो 20% का अगर लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको 8 छक 48 कितना हो जाएगा 60। त्रिया गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का 60 में गुणा करेंगे, 12 छक कितना होगा 72 और 1 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 720 रुपये। यानी अगर वो 720 रुपया में बेचे, ठीक है, तो उसको क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। बहुत आसान ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ करने के लिए कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए। तो देखो भाई कह रहा 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो 480 में जब बेच रहा है तो हानि कितना हो रहा है 20%, तो नीचे कितना आ जाएगा 80। तो 20% लाभ करने के लिए कितने बेचना पड़ेगा, 20% का लाभ चाहिए तो 120 हो जाएगा। तो अब देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 छक 48 और 12 छक 72, 720 रुपया। कितने बेचना पड़ेगा 720 रुपये में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो भाई बेच कितने में रहा है 178 रुपये में जब बेच रहा है तो 11% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी 178 बटे, अब 100 में से जब 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा 89, 1 90 10 100, 11 हो जाएगा कि नहीं। तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 11% लाभ कितना होगा 111, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, x का मान निकाल लो, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 2 बार कटेगा क्या, 2 9 18 और 2 8 16 1 70, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। और तिरिया गुणा करोगे 111 दूनी कितना हो जाएगा 222, कितना हो जाएगा 222 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। कह रहा 1140 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, यानी 1140 में बेचता तो 5% की हानि होती है, तो नीचे कितना हो जाएगा 95। तो 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी कितनी कीमत पे बेचा जाना चाहिए, यानी 5% का जब लाभ कमाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 105। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं तो 19 बचे कितना होगा 95, फिर 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचेगा यहाँ 1 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कितना बचेगा 4 40 हो जाएगा, 5 8 40। अब फिर कितना 19 से काटते हैं, 19 से कम 19 और यहाँ 19 से कम 19 कितना बचेगा यहाँ 3 38 हो जाएगा, और 19 दूनी 38 कितना हो जाएगा 12, फिर 12 का 105 में गुणा कर देंगे, 12 गुणे 105, तो 12 5 60,
जीरो में गुणा करोगे तो उतना ही हो जाएगा, 12 एक कम 12, यानी कितना हो जाएगा 1260 रुपया। तो कितने में बेचना पड़ेगा उसको, 1260 रुपये में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों ये टॉपिक आपको अगर समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।